चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु के बाद रुख कर लेते हैं एक और अहम खबर का। मिरानाव के पास तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत द्वारा दिए गए फैसले की कॉपी मौजूद है। आपको बता दें, इस मामले में अदालत ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के व्यवहार से ये मालूम नहीं चलता कि वो यौन हिंसा पीड़ित हैं। इसके साथ ही अदालत ने साफ तौर पर कहा कि गोवा पुलिस ने होटल के सीसीटीवी जैसे जरूरी सबूतों को भी मिटा दिया था। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में 500 पन्ने के अपने फैसले में अदालत ने जांच अधिकारी की भी आलोचना की। अदालत ने कहा कि जांचकर्ता ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं की। गोवा सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील भी की है। सांतिया गोरा हमारे साथ जुड़ रही हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो सांतिया, ये बहुत ही लंबा अदालत का फैसला था जिससे कई बड़ी बातें हैं जो कि निकलकर सामने आ रही हैं। बहुत सारी बातें शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कही गई हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए, अगर हम इस आदेश की बात करें तो सबसे पहले अब इस आदेश को ऑनलाइन अपलोड करने से पहले ट्रायल कोर्ट को गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक हर वो जगह जहां पे जो शिकायतकर्ता है उसकी पहचान से जुड़ी हुई बातों का उल्लेख किया गया है वो मिटाना होगा। चाहे वो उनकी माँ का नाम हो, चाहे वो उनके पति का नाम हो, चाहे उनकी ईमेल आईडी हो, चाहे उनके डॉक्यूमेंट फोल्डर्स जिनमें उनका नाम बाकायदा लिखा था वो हो, वो सब जो हटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं फैसले की, गौरी। देखिए, कोर्ट ने सबसे पहले तो ये माना है कि जो भी सबूत कोर्ट को मिले हैं उसके मुताबिक शिकायतकर्ता जो कि पीड़िता थी इस पूरे मामले में उनके वर्जन को, यानी उनकी बात को सही नहीं माना जा सकता। उसकी सच्चाई पर कोर्ट को शक है। ये सबसे पहली चीज जो कोर्ट ने कही है। उसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने कहा था कि जब ये पूरा हादसा हुआ और वो लिफ्ट से बाहर निकली और क्योंकि उनकी कंपनी का, उनके ऑफिस का एक फेस्टिवल चल रहा था, तो जब वो लोगों में घुलने मिलने लगी तो तब तक भी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उनकी आंखों में आंसू आने की कगार पे थे जब वो लिफ्ट से बाहर निकल रही थी और उनकी हालत बहुत खराब थी, मानसिक स्थिति खराब थी। लेकिन कोर्ट ने दरअसल सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया है और सीसीटीवी फुटेज के हरफे से कोर्ट ने ये कहा है, गौरी, की सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ है उसे देख के नहीं लगता कि पीड़िता जो है वो मन में डरी हुई थी। अब कोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा ये कोर्ट ही बता सकता है, लेकिन कोर्ट के आदेश में ये लिखा गया है। अब दूसरी चीज ये जिसकी आलोचना हो रही है हर जगह और यहाँ तक कि कल सॉलिसिटर जनरल ने भी जब सुनवाई हो रही थी बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा तो इस बात का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता का जो रवैया था इस पूरे मामले के बाद में वो उस तरह का नहीं था जैसा कि एक पीड़िता का यौन शोषण की पीड़िता का होता है। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल ने भी कल ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट का ये फैसला बताता है कि हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को और जो बाकी अन्य लोग हैं जो यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं, यौन हिंसा का शिकार होते हैं, उन्हें अपने दुख को पूरी तरह से जाहिर करना होगा, दिखाना होगा, परोस के एकदम सामने रखना होगा, वरना उनकी बात पे यकीन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात को माना है क्योंकि ये दरअसल तरुण तेजपाल के वकील का बयान का एक सबमिशन था, उनका उनकी दलील थी, गौरी, कि क्योंकि पीड़िता ने एफआईआर करने से पहले वकीलों से बात कर ली थी, तो ऐसे में इस बात की संभावना है कि उन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के जो हुआ है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि बचाव पक्ष की ये दलील मानने वाली है। अब इस बात का भी विरोध कल सॉलिसिटर जनरल ने गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट में किया कि कोई भी इंसान जो कि सही मानसिक स्थिति में होगा वो एफआईआर करने से पहले अगर उसके पास लीगल एडवाइस मुहैया है तो वो उस लीगल एडवाइस को जरूर लेगा। इसके अलावा हम फैसले की बाकी चीजों के बारे में बात करें, खास करके हम लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग की बात करें, गौरी, डिस्पाइट द फैक्ट, इस बात के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 ही महीने पहले कहा था कि कोई भी ऐसी चीज जो पीड़िता के पास्ट के, उनके अतीत के बारे में बात करें, उनके कंडक्ट के बारे में बात करें, उनके कपड़ों के बारे में बात करें, उनकी आइडेंटिटी के बारे में बात करें, वो सारी चीजें इस तरह से कोर्ट में नहीं की जा सकती। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पीड़िता से जिस तरह के सवाल पूछे गए वो कुछ इस तरह के सवाल थे, उनके कपड़ों की लंबाई कितनी थी जिस वक्त ये हादसा हुआ, घुटनों से कितनी ऊपर उनकी ड्रेस थी, क्या वो ड्रेस टाइट फिटिंग की थी या नहीं थी, कितनी बार लिफ्ट ऊपर नीचे हुई है जी। उन 2 मिनट के दौरान,
कैसे पीड़िता को पता है कि जो हुआ वो 2 ही मिनट में हुआ? कितनी बार उन्होंने आरोपी को धक्का देने की कोशिश की? कहाँ-कहाँ पे बिल्कुल। आरोपी के हाथ गए? तो इन तरह के सवालों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 ही महीने पहले कहा था, लेकिन इस मामले में ये आदेश का हिस्सा भी सादिया बना है। जी, बिल्कुल। माफ़ करिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, वक़्त की थोड़ी कमी है, लेकिन इस पूरे के पूरे केस में और भी विस्तार से जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया।